तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड, और ये कैसे मैं बोल सकता हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड, कि भाई मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना, जो रिपीट हुए बार बार, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिया है। तो अगर पूरी वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप यह उम्मीद कर सकते हो कि भैया या तो सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा या तो इसके अराउंड कोई आसपास से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, उसके बाद फिर हमने क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है। तो अगर क्वेश्चन से नहीं तो सॉल्यूशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आप आओ पहले क्वेश्चंस को, और आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, सीधा ये इन क्वेश्चन को तैयार करना है। अटेम्प्ट नहीं कि भैया मैं कर रहा हूँ, नहीं, तुम सीधे इस क्वेश्चन को तैयार ही कर लो। तो पहला प्रश्न आपके सामने आता है आपके स्क्रीन पे कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए प्राइमर इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आपको नॉलेज होगी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, डीएनए से अगर डीएनए बनता हो तो आप उसको बोलते हो डीएनए रेप्लिकेशन। वहीं डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो आप बोलते हो उसको ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए जो बन गया उस आरएनए से आगे क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ तक क्लियर। तो यही बोल रहे हैं ना कि जब हम क्या करवाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर आरएनए प्राइमर का कौन सा, मतलब कौन एंजाइम इसमें रोल प्ले करती है। पहला डीएनए लाइगेज, बिल्कुल नहीं। लाइगेज का काम होता है ना कि जो ओक्काजोकी फ्रेगमेंट होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम होता है। डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल नहीं। प्राइमेज, जी बिल्कुल हाँ। तो प्राइमेज इसका क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगर समझ गए तो ठीक है, बाद में सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे रखा है, तो सॉल्यूशन से आप समझ जाना। देखो, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन प्राइमेज synthesize a short RNA primer to provide a starting point of the DNA polymerase which can only add the nucleotides to an existing strand। ठीक है ना। तो यह रहा आपका सॉल्यूशन, अगर क्वेश्चन समझ आया हो ना आया हो, लेकिन सॉल्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको करते हो तो आप समझ लो कि क्वेश्चंस इसके अराउंड मैंने, मतलब उस पेज के अराउंड आपने 3-4 क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया ना। देख लो कब पूछा है, 18 में पूछा है, मतलब जल्दी का क्वेश्चन है, और एमसीक्यू है तो एक ही नंबर का होगा। चलो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो ना, रुको नीचे यहीं पे, अगर तुम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखो ध्यान से, अगर पढ़ना क्वेश्चन को, बोल रहे हैं ना कि इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो मैंने बता दिया ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, किसके अंदर बताना है, प्रोकैरियोटिक के अंदर। अगर मैं सिंपल से आपसे पूछूं कि अच्छा प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं और यूकैरियोट्स किसे कहते हैं, तो आई होप कि आप बता सकते हो। भैया जिसके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना, वह आते हैं हमारे यूकैरियोटिक के अंदर। और जिनके न्यूक्लियस जो होता है उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, फ्री न्यूक्लियस उनके अंदर होता है, तो बोलते हैं आप प्रोकैरियोट्स, लाइक बैक्टीरिया जो हो गया है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है विच रीजन ऑफ द डीएनए टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। चलो देखते हैं, पहला दे रहे हैं टर्मिनेशन, फिर दे रहे हैं ऑपरेटर स्ट्रक्चरल प्रमोटर। तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रमोटर ना। द प्रमोटर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। जो प्रमोटर होता है उसी के पास आके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होती है बाइंड करती है। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है। दिस रीजन इज इसेंशियल एज अ डिफाइन वेयर द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। यही रीजन होता है, मतलब कि प्रमोटर रीजन ही होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाता है। ठीक है ना। देख लो 20 में 1 मार्क। आओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को भी आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने आ रहा है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एमआरएनए। अब देखो जो एमआरएनए होता है ना, एमआरएनए के टाइप होते हैं, मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखो जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए यह आरएनए का एक टाइप है। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं। तो उसमें से एमआरएनए का आपको रोल बताना है। पहला बोल रहे हैं कि टू ट्रांसफर अमीनो एसिड किसको, टू राइबोसोम। फिर बोल रहे हैं टू कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे ऑप्शन में क्यों पढ़ूँ, क्योंकि मुझे यहीं पे ऑप्शन मिल गया। ठीक है ना। तो चलो इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। एमआरएनए, एम का यहाँ पे जो लिखा है उसका फुल नेम होता है मैसेंजर, is synthesized during the transcription and carries genetic information from the DNA in the nucleus to the ribosome। ठीक है ना भाई। आओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देख लो कब पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने आ रहा है, व्हाट आर द शॉर्ट
न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। देखो दो टाइप के स्ट्रैंड बनते हैं, एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, लैगिंग स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन कॉल्ड। तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। चलो अब आओ अपने सॉल्यूशन के ऊपर। तो इसको तुम भाई खुद पढ़ना, तुम खुद पढ़ना, क्योंकि इसको स्क्रीनशॉट मारना और पढ़ना, क्योंकि तुम्हारे लिए देखो यह सीरीज जो हमारी है ना, उसमें सॉल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द हम जो करवा रहे हैं क्वेश्चन। आपको ना सॉल्यूशन आप पढ़ोगे तो उसके अराउंड कोई सा भी क्वेश्चन आओगे तो आप आराम से करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन, इन द लाइकोपेरॉन मॉडल ना, एक मॉडल आया था, इसका नाम क्या था, लाइकोपेरॉन मॉडल। किसके लिए वो बात की गई थी, सर्जिया कोलाई। सर्जिया कोलाई एक बैक्टीरिया होती है जिसके ऊपर हमने लाइकोपेरॉन का एक मॉडल लाया था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिप्रेशन, उसके अंदर एक प्रोटीन पाई जा रही है जिसका नाम क्या था, रिप्रेसर प्रोटीन। तो उस प्रोटीन का हमको फंक्शन बताना है। पहला देखो बोल रहे हैं कि टू प्रमोट आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग। दूसरा देखो यहाँ पे कि टू इनहिबिट कर रही थी, इनहिबिट आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग टू द ऑपरेटर। फिर देखो टू इंड्यूस लैक्टोसिंथेसिस टू इंक्रीज जीन ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्टली। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या बोल रहे हैं कि टू इनहिबिट आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग टू द ऑपरेटर। देखो इन द लाइकोपेरॉन द रिप्रेसर बाइंड करती है किसके, ऑपरेटर रीजन। देखो उसमें दो रीजन होते हैं, तो उसमें से ऑपरेटर रीजन तीन होते हैं, उसमें से ऑपरेटर रीजन के पास बाइंड करती है क्या, लाइकोपेरॉन रिप्रेशन बाइंड करती है प्रमोटर रीजन। जिससे जिससे क्या होता है, जिससे वो बाइंड कर लेगी तो होगा क्या, प्रिवेंट करती है आरएनए पॉलीमरेज को, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम द ट्रांसक्राइबिंग द जीन इन्वॉल्व इन द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। व्हेन द लैक्टोज इज प्रेजेंट, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो इट बाइंड टू द रिप्रेसर इन एक्टिवेटिंग द अलाउइंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होती है उसको क्या कर देती है, इनएक्टिवेट कर देती है। 2021 का क्वेश्चन। आओ अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इसमें से बताना आपको कौन सी करेक्ट मैच है। तो इसमें से देखो राइबोसोम जो होता है क्या करवाता है, ट्रांसलेशन करवाता है। तो यही सही है ना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। और सारे ऑप्शन आप देख लेना, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस वेयर द राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन बाय द डिकोडिंग द एमआरएनए सीक्वेंस। मैंने पहले ही स्टार्टिंग यहीं से किया था, तो वही क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल गया। आगे देखोगे क्या, क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉट पार्ट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट इसमें से कौन नहीं भाई, आरएनए पॉलीमरेज। यह पार्ट डीएनए रेप्लिकेशन का नहीं, यह पार्ट किसका है, ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट है। किसका पार्ट है, ट्रांसक्रिप्शन का। तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा सी। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन है, देखो वह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। 8 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। लाइगेज मैंने बताया था कि जोड़ने का कार्य करती है ओकाजाकी फ्रेगमेंट को। तो तुम खोजो कहाँ पे ज्वाइंट की बात की जा रही है, ज्वाइंट ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। ठीक, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब मैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की। बोल रहे हैं कि द स्टार्ट कोडोन किसके अंदर, एमआरएनए टू इनिशिएट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। तो यह क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, क्योंकि मैंने तीन, देखो यहाँ पे क्या लिखा, एयूजी द स्टार्ट एयूजी कोड करता है मिथियोनिन को। सर्व द इनिशिएट सिंगल, हाँ सही है, एयूजी जो होता है स्टार्ट कोडोन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा ना। ठीक है, 21। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज अ यूनिक, हाँ ठीक है, आरएनए का यूनिक। तो देखो डीएनए जो होता है ना, डीएनए उसके अंदर पाया जाता है हमारा क्या, एडेनिन थाइमिन, नहीं डीएनए हाँ थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। लेकिन जो आरएनए होता है थाइमिन की जगह पे उसमें यूरासिल पाया जाता है। तो देखो यूरासिल कहीं पे दिख जाएगा तो वही होगा आपका आंसर, यूरासिल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन द सेमी कंजर्वेशन मॉडल, एक हमारा मॉडल आया था, इसका नाम क्या था, सेमी कंजर्वेटर। सिंगर एंड निकोलसन ने शायद दिया था, सेमी कंजर्वेशन दिया था हाँ। ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल हैज द टू न्यू स्ट्रैंड्स टू ओल्ड स्ट्रैंड्स। ठीक, वन ओल्ड एंड वन न्यू। तो यही सही है, एक उसमें से नया था और एक क्या था, उसमें से पुराना था, तभी उसको बोलते थे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शंस द एडिशन ऑफ द पॉली ए टेल अकर। चलो देखो इसका, बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, नन ऑफ द एबव। तो आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यह क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे कि द साइंटिस्ट हु फर्स्ट प्रोवाइड द एविडेंस डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, किसने, मेंडल नहीं, वाटसन क्रिक, ग्रिफिथ जी बिल्कुल। किसने था, कौन था वो साइंटिस्ट, ग्रिफिथ ने क्या बताया था कि डीएनए हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद आओ अपने अगले क्वेश्चन पे 14 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन हेल्प करता है इन द स्टेबिलिटी ऑफ द यूकैरियोटिक एमआरएनए स्प्लाइसिंग
एडिशन ऑफ द 5 कैप 3, रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कुड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्टैंड्स mRNA सीक्वेंस। तो अगर GCAU है तो इसका क्या आएगा TA, इसका एडेनिन किस पे, थाइमिन, यूरासिल जाता है एडेनिन पे, ठीक है ना। फिर आएगा आपका ग्वानिन साइटोसिन पे। तो देख लो तीन तीन मिल गया, तो आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब का पूछा है यहाँ पे, इन प्रोकैरियोट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन द न्यूक्लियस सेपरेटली इन टाइम ऑफ एंड लोकेशन साइमल्टेनियस, तो आएगा ऑप्शन नंबर सी साइमल्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिंग द कम्प्लीमेंट्री बेस ड्यूरिंग द एड कर रहे हैं ना, तो इसमें आपका होना चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द इंट्रॉन इन द यूकैरियोटिक जेम। इंट्रॉन का मेन पर्पज क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी रिमूवल ड्यूरिंग द एमआरएनए प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है कि इन डीएनए स्ट्रैंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हेल्ड करता टुगेदर बाय द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, ए और टी के बीच में 2, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 होता है, तो ग्वानिन और साइटोसिन ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है ना भाई। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट, इन डीएनए द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ एडेनिन के, एडेनिन होता है ग्वानिन, एडेनिन AT, एडेनिन ग्वानिन, तो इसका जल्दी बताओ कौन सा आएगा, यह आएगा ऑप्शन नंबर थाइमिन, ए टी के साथ होना है डबल बॉन्ड के साथ, और जी होता है सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो देखो इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चंस किए, लेकिन 20 क्वेश्चंस नहीं है, हमारे पास और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का वैरायटी पड़ा हुआ है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उसको वहाँ पे अपलोड करता हूँ। सिंपल है, कम समय में आपको बेस्ट प्रोडक्ट देने का प्रयास करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाइए, और कमेंट करोगे आपके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को लाया मतलब यहाँ पे लाया करूँगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद, और वीडियो को अगर चाहो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो, और लाइक तो करके बता ही देना, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई समझ आ रहा है तुमको सामने से। चलो ठीक है, धन्यवाद।